नमस्कार, मैं अनुराग सिंह। आप देख रहे हैं लोक दर्शक बुलेटिन। बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर, कई अधिकारी हुए सस्पेंड। बुलंदशहर राशन घोटाले में डीएसओ, डिप्टी आरएमओ, सप्लाई इंस्पेक्टर, मार्केटिंग अफसर सस्पेंड। भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष के पिता ने सप्लाई मार्केटिंग अफसरों से साठगांठ कर किया था 3000 क्विंटल राशन का गोलमाल। डीएम ने एडीएम प्रशासन की जांच रिपोर्ट के आधार पर दर्ज कराई थी। भाजयुमो जिलाध्यक्ष के पिता समेत 7 राशन माफियाओं पर एफआईआर। राशन माफियाओं ने 3000 क्विंटल राशन को राशन की दुकानों पर पहुंचाने के बजाय बाजार में बेच दिया था। राशन घोटाले की जांच में शासन की टीम ने भी पकड़ी थी गड़बड़ी। जांच रिपोर्ट के आधार पर डिप्टी आरएमओ, डीएसओ और सप्लाई इंस्पेक्टर को किया गया सस्पेंड। राशन घोटाले में एक साथ जिला स्तरीय अफसरों के सस्पेंशन से बुलंदशहर से लखनऊ तक हड़कंप। अयोध्या लोकसभा चुनावों के नतीजे घोषित हो चुके हैं। यूपी में बीजेपी को करारा झटका लगा है। यहां की 80 सीटों में सपा को 37, बीजेपी को 33, कांग्रेस को 6, आरएलडी को 2, आजाद समाज पार्टी काशीराम को 1 और अपना दल सोनेलाल को 1 सीट मिली है। अयोध्या में समाजवादी पार्टी जीती। यूपी में सबसे ज्यादा चौंकाने वाले आंकड़े अयोध्या से सामने आए हैं। अयोध्या में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद 54,567 वोटों से जीते हैं। उन्हें कुल 5,54,289 वोट मिले। वहीं बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह को 4,99,722 वोट मिले। तीसरे नंबर पर बसपा के सच्चिदानंद पांडे रहे, उन्हें 46,407 वोट मिले। राम मंदिर निर्माण का नहीं मिला फायदा। बीजेपी ने राम मंदिर के मुद्दे पर देश भर में माहौल बनाया था और उसे उम्मीद थी कि इसका फायदा उसे यूपी के लोकसभा चुनावों में मिलेगा। लेकिन बीजेपी की ये रणनीति न सिर्फ यूपी में धराशायी हो गई, बल्कि अयोध्या में भी उसे बिल्कुल विपरीत नतीजे मिले। जनता के बीच भी ये चर्चा जोरों पर है कि जिस अयोध्या में बीजेपी ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का इतना बड़ा आयोजन किया और इस इवेंट को दुनिया भर में हाईलाइट किया, वहां से वह हार गई। अयोध्या में पीएम मोदी खुद गए, सीएम योगी ने भी कई दौरे किए, देश भर की हस्तियों को यहां बुलाया गया, फिर भी बीजेपी यहां से जीत हासिल नहीं कर सकी। नई दिल्ली लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जिन सीटों पर लोगों की निगाहें सबसे ज्यादा टिकी हुई थी, उनमें से एक नगीना लोकसभा सीट भी थी। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के ओम कुमार का सीधा मुकाबला आजाद समाज पार्टी कांशीराम के उम्मीदवार चंद्रशेखर आजाद से था। वैसे आपको बता दें कि यह सीट INDIA के सहयोगी दल समाजवादी पार्टी के हिस्से में आई थी और उसने मनोज कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया था। वहीं इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी ने भी सुरेंद्र पाल सिंह को चंद्रशेखर से मुकाबले के लिए उतारा था। बीजेपी प्रत्याशी को 1.5 लाख वोटों से हराया। नगीना की लोकसभा सीट पर 2 निर्दलीय उम्मीदवार जोगेंद्र और संजीव कुमार भी मैदान में थे। यहां इन दोनों स्वतंत्र उम्मीदवार को नोटिस से भी कम वोट हासिल हुए, जबकि मायावती की पार्टी बसपा के उम्मीदवार चौथे और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहे। चंद्रशेखर ने बीजेपी के ओम कुमार को कड़ी टक्कर देते हुए इस सीट पर 1,51,473 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है। बता दें कि इस सीट पर चंद्रशेखर ने न तो विपक्ष के INDIA गठबंधन के साथ लड़ना स्वीकार किया और न ही बीएसपी के साथ वह मैदान में उतरने के लिए तैयार हुए। पूरे सहारनपुर मंडल में बीजेपी को नहीं मिली कोई भी सीट। सहारनपुर से इमरान मसूद, मुजफ्फरनगर से हरेंद्र मलिक और कैराना से इकरा हसन चुनाव जीती। सहारनपुर सीट की बात करें तो इस सीट पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे चुनाव प्रचार करने के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो 5 बार चुनाव प्रचार करने आए थे। इसके अलावा कई बार डिप्टी सीएम और अन्य बड़े नेता भी आए थे। सहारनपुर में भाजपा की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। कार्यकर्ताओं में भारी मायूसी देखी जा रही है, तो वहीं हाईकमान की नजरें भी टेढ़ी हुई हैं। इसे देखते हुए सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली जनपद में जल्द होगा बड़ा बदलाव। प्रतिदिन की ऐसी खबरें देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।